नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उस खबर को सुनकर आपको अचरज नहीं होगा, क्योंकि यह खबर बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ा है और एक ऐसी शिक्षिका जो कि रहती तो गुजरात में थी, लेकिन वो बिहार में वेतन का पैसा हर महीने उठाया करती थी। अब इस शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी गई है, ठोस कदम उठाया गया है और इनके खिलाफ बड़ा दंड लगाया गया है। मामला हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि अब इस शिक्षिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं और शिक्षा मंत्री के सामने इनका रोना धोना भी काम नहीं आया, गिड़गिड़ाना भी काम नहीं आया और ये आदेश जारी हो चुका है कि अब इन्होंने पैसा जो उठाया है वेतन का वो लौटाना होगा, यानी कि अब इनसे उस पैसे की वसूली की जाएगी। दरअसल खगड़िया सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री के सामने यह शिक्षिका खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन प्रतिनियोजन करवाकर बिना स्कूल आए हर महीने वेतन उठाने वाली शिक्षिका से अब सूद के साथ भुगतान की राशि वसूल की जाएगी। 18% सूद के साथ सहायक शिक्षिका को 4 महीने का वेतन विभाग को लौटाना होगा। जांच में आरोप सच साबित होने के बाद डीईओ ने अपने आदेश में स्कूल से गायब रहने वाली सहायक शिक्षिका सीमा कुमारी को सूद के साथ वेतन के रूप में लगी राशि विभाग को लौटाने को कहा है और यदि ऐसा नहीं करती हैं तो प्राथमिकी सहित नीलाम पत्रवाद की चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए क्या मामला है। ये गुजरात में रहती थी और बिहार से वेतन उठाती थी, मतलब बिहार में इनका प्रतिनियोजन था और प्रतिनियोजन कराने के बाद ही ये जो है गुजरात चली गई थी और गुजरात जाने के बाद भी ये अपना वेतन का पैसा उठाती रही। खास बात ये कि स्कूल में अब तक इनके दर्शन किसी को नहीं हुए, ना तो कोई छात्र इन्हें देख पाया है और ना ही वहां के शिक्षक इन्हें देख पाए हैं कि कभी ये पढ़ाती हुई नजर आई हों। लेकिन अब विभाग ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। अब इनको लेकर जो लेटर जारी किया गया है डीईओ का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये कहा गया है कि इनको जो है वेतन का पैसा लौटाना होगा, 4 महीने की राशि जो है भुगतान जो की गई है उन्हें सूद के साथ लौटाना होगा और यदि नहीं करती हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये मामला कहां से जुड़ा है, हम ये भी बता देते हैं। पूरा मामला मध्य विद्यालय भदास की सहायक शिक्षिका सीमा कुमारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय विद्याधार में प्रतिनियोजन करवाकर बिना विद्यालय आए ही हर महीने वेतन भुगतान से जुड़ा हुआ है। महीनों से चल रहे इस खेल का खुलासा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राव उदय महतो द्वारा प्राथमिक विद्यालय विद्याधार के निरीक्षण के दौरान हुआ। बीईओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिनियोजन के बाद सहायक शिक्षिका गुजरात में अपने पति के पास रहती थी और इधर बिना स्कूल आए ही हर महीने एचएम द्वारा एब्सेंटी भेजकर वेतन भुगतान का खेल चल रहा था। मतलब ये दिखाया जा रहा था रजिस्टर में कि ये एब्सेंट है और कई महीनों से ये गुजरात में रह रही थी और इनका पैसा जो है इनके खाते में पहुंचता जा रहा था। तो सोचिए किस प्रकार का खेल चल रहा था। और बिहार में ये कोई नया खेल नहीं है, पहले से भी होता रहा है, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग इस पर गंभीर हो चुका है। कड़ी कार्रवाई की जा रही है ऐसे शिक्षकों पर और उसी की जद में यह शिक्षिका आ गई है जिनका नाम सीमा कुमारी है। ये गुजरात में रहकर पैसा उठाती थी, लेकिन अब सूद के साथ इन्हें पैसा लौटाना होगा, यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। देखिए प्रति नियोजन के बाद 5 महीने तक ये शिक्षिका स्कूल में नहीं आई, स्कूल में किसी ने इनका दर्शन तक नहीं किया और 5 महीने से ये लगातार वेतन उठाती रही है। अब यही वेतन उन्हें सूद के साथ लौटाना होगा। हो सकता है कि इन पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाए और भी बड़ा गाज गिरे, क्योंकि अगर ये पैसा ये नहीं लौटाती हैं तो इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और नीलाम पत्र भी दायर करने की बात कही गई है। तो देखिए वसूली का आदेश जारी हुआ है। डीईओ ने सहायक शिक्षिका से 4 महीने का वेतन वसूली का आदेश में कहा है कि प्राथमिक विद्यालय विद्याधर वार्ड नंबर 4 के प्रभारी प्रधानाध्यापक विकास कुमार द्वारा बताया गया कि सीमा कुमारी इस विद्यालय में कार्यरत नहीं है। स्पष्ट कहा कि सीमा कुमारी जब से यहाँ प्रतिनियोजन उनका हुआ है तब से विद्यालय में नहीं आई हैं। ये एचएम ने भी माना है कि सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक का विद्यालय में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी उपस्थिति इनकी विवरणी मध्य विद्यालय भदास के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जाता रहा है, जिससे कि शिक्षिका सीमा कुमारी के वेतन को जो है भुगतान किया जाता रहा है। और देखिए ये खुलासा तब हुआ जब डीईओ ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और जब निरीक्षण करने पहुंचे तो ऐसी बात सामने आई कि उसे सुनकर सबके होश उड़ गए और इस पर कड़ी कार्रवाई हो गई है। गुजरात में रहकर बिहार से वेतन का पैसा उठाने वाली शिक्षिका के खिलाफ कठोर दंड लगाया गया है। अब ये दंड उन्हें भोगना होगा और सूद के साथ जो पैसा उन्होंने खाया है, आराम से गुजरात में बैठ करके जो पैसा खाया है उस पैसे को लौटाना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।